नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज सुमन की माँ को गुजरे हुए करीब 5 महीने हो चुके थे, लेकिन वह अभी अपनी माँ को याद करके रो पड़ती थी। अपनी माँ की मृत्यु के बाद वह फिर कभी मायके नहीं गई थी। मायके से उसे बुलाने के लिए कई बार फोन आए, लेकिन वह हमेशा टाल जाती। लेकिन आज जब छोटे भाई के बेटे का जन्म का समाचार मिला तो सुमन बिना देरी किए मायके आ गई। सब कुछ पहले की तरह ही था, लेकिन मन नहीं था। चारों तरफ चहल पहल थी, लेकिन बिन माँ का मायका सुमन को सूना ना लगे, इसलिए सब लोग उसे चारों ओर से घेरे हुए थे कि कहीं उसे माँ की कमी महसूस ना हो। दोनों भाई इधर उधर की बातें करते हुए माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो बाबूजी भी ठहाके लगाकर हंसने लगते। और उधर बड़ी भाभी तो जैसे सुमन के खातिर में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन रह रहकर सुमन के कान में माँ की आवाज गूंजने लगती। देख सुमन, तेरे लिए गुजिया बनाई है, खाकर बता तो सही कैसी बनी है। और ये दाल के समोसे खास तेरे लिए बाजार से मंगवाए हैं, तुझे पसंद है ना। सुमन सोचने लगी, जब सब लोग बातों में मशगूल होते तो माँ पीछे से आकर अपनी शॉल मुझे उड़ा देती। ना जाने माँ को कैसे पता चल जाता था कि मुझे सर्दी महसूस हो रही है। अभी सुमन इन विचारों में गुम थी कि उसकी बड़ी भाभी आई और एक थैला उसके हाथ में देते हुए बोली, दीदी, ये कुछ सूट और साड़ियाँ आपके लिए हैं। भाभी, मुझे तो सिर्फ माँ की वह शॉल दे दो जो माँ हमेशा मुझे उड़ाया करती थी। ऐसा कहते हुए सुमन, जो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोके हुई थी, अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने गले से लगा लिया और फिर झट से जाकर माँ की शॉल ले आई और सुमन को उड़ा दी। तभी उसकी छोटी भाभी अपने नन्हे से बेटे को लेकर आई और सुमन की गोद में देते हुए बोली, दीदी, अब आपको ही इसे बुआ और दादी दोनों का प्यार देना है। अपने मायके में भाई भाभीयों का प्यार और शॉल में माँ के स्नेह की गर्माहट को महसूस करते हुए सुमन को एहसास हुआ कि उसकी माँ कहीं नहीं गई, अब भी उसके आसपास ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।